दोस्तों ये है साल की सबसे बड़ी अनबॉक्सिंग। जी हाँ, बैग देख के आपको पता ही चल गया होगा। और एक सिंगल नहीं है, iPhone 14, iPhone 14 Pro and iPhone 14 Pro Max. Wow! And these are 1 terabyte 512 GB variants, top of the line. आज इसका अनबॉक्सिंग फर्स्ट इंप्रेशंस करने वाले हैं। अभी मेरे पास आए हुए हैं। एंड अगर आप इधर देखोगे, लोग इतने सारे हैं जस्ट टू लुक एट दिस। आई एम श्योर यू आर वेटिंग एज वेल। ऑलराइट, लेट्स अनबॉक्स। लेकिन प्रो मैक्स जो है वो थोड़ा साइड में रखते हैं, बड़े भाई को साइड में रखते हैं, छोटे भाई जो है वो खोलते हैं। दिस इज द ब्लैक एंड दिस इज द ब्लू। अगर ब्लू के बारे में बात करूं, थोड़ा लाइटर वेरिएंट आ गया है एंड प्रोबेबली दिस लुक्स स्लाइटली बेटर। ओके, देखेंगे, सब कुछ देखेंगे। और वही है दोस्तों, केबल एंड डॉक्यूमेंटेशन, दैट्स अबाउट इट। लेट्स लुक एट मैक्स, प्रो मैक्स। लेट्स डू इट बड़ा भाई। दिस इज द पर्पल कलर, द न्यू कलर जो है वही है ये। एंड लुक एट दैट। मतलब एरशाद ने कहा कि इतना अच्छा नहीं दिखता है, बट आई विल डेफिनेटली डिफर फ्रॉम हिज थॉट प्रोसेस। आई लव दिस कलर। इसे जो फील है ना, इन हैंड फील, इट इज एग्जैक्टली द सेम। मतलब आई हैव बीन यूजिंग iPhone 13 Pro Max और जो फुटप्रिंट है नियरली नहीं, टोटली 100% सेम। मैं प्राइजेस बता दूंगा आपको। जो बेस वेरिएंट्स हैं इनके, दिस इज 80 जो नॉर्मल iPhone 14 है। प्रो जो है 130 है बेस वेरिएंट और इसका 140 है। वैसे हमारे पास जो वेरिएंट्स है टॉप ऑफ द लाइन 1,90,000, 1,80,000 एंड 1,10,000। कैलकुलेट करके नीचे कमेंट्स में बताइए टोटल कॉस्ट ऑफ दिस फोन्स कितनी होगी। ऑलराइट, लेट्स ओपन। एक चीज बताऊं, जो फ्रेम है ना प्रो में, दोज आर स्टेनलेस स्टील। जो नॉन प्रो वेरिएंट्स है वो बेसिकली एल्यूमिनियम है एंड दे आर नॉन शाइनी, मैट वेरिएंट है। वेयर एज इफ यू लुक एट दीज आर वेरी वेरी शाइनी। तो डेफिनेटली फिंगरप्रिंट्स आने वाले हैं इसके ऊपर। बट एट द सेम टाइम जो नॉन प्रो वेरिएंट की फ्रेम है दैट स्टैंड्स आउट अ बिट। मतलब जब आगे से देखोगे तो दिखती है, वेयर एज फॉर प्रो वेरिएंट्स इट्स वेरी सटल, डज नॉट लुक, इट लुक्स लाइक ऑल स्क्रीन। क्विकली वेट किया जाए। ये जो 5 लाख के फोन्स हैं वो गिराने वाला भी हूं मैं। यस, बट you'll have to wait till the end of the video. Let's look at the weight. All right, 190 grams. Oh, 171. Wow, it feels dense. Light लगता है लेकिन मुझे लगा heavy रहेगा। After all, iPhone है। ये definitely 190 है, definitely. I am totally off. मुझे समझ में नहीं आ रहा, शायद excitement इतनी ज्यादा है मेरे में। I really don't know. Okay, this is 241.9। वैसे ये पता था मुझे, क्योंकि पिछला भी जो था वो दैट वाज अराउंड 240 ग्राम्स एंड सेम फील है, क्योंकि मैं एज अ डेली ड्राइवर उसे यूज करता था, सो आई न्यू इट। बट दिस वंस आई डिडंट। वैसे और एक चीज, ई सिम इंडिया में जो वेरिएंट्स है दोस्तों, उसमें ई सिम के साथ में फिजिकल सिम भी आपको मिलेगा। तो डुअल सिम है, एक ई सिम पे डालिए और एक फिजिकल सिम पे डालिए। लेकिन यूएस वेरिएंट्स में दे ओनली हैव ई सिम। That's a bummer. Alright, हमने Pro Max सेटअप किया हुआ है एंड नॉर्मल iPhone 14 सेटअप किया हुआ है। Let's start with iPhone 14 जो बेस वेरिएंट है। बहुत सारे लोग स्पेशली इंडिया में यही बाय करने वाले हैं। जो डिस्प्ले है दोस्तों, that has gone one step ahead. साइजेस सेम है, 6.1 इंच फॉर Pro एंड नॉर्मल iPhone 14। इसमें अब मिनी जो है वो वर्जन चला गया है। Now comes Plus, जी हाँ, which is 6.7 इंच exactly like this. और हाँ, वो जो डायनामिक आइलैंड है ना, वो नॉन प्रो में नहीं है, इट्स ओनली इन प्रो। लेकिन एक बात अच्छी है, अगर आप नॉच के पास देखोगे, छोटी हो गई है नॉच। सो या, नॉच छोटी हो गई है बट पूरी तरह से गई नहीं है। क्विकली आपको बता दूं कि iPhone 13 और iPhone 14 जो मेरे पास है दोस्तों, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। एक तो नॉच छोटी हो गई है, कैमरा में स्लाइट इंप्रूवमेंट हो गया। मेगापिक्सल सेम है, 12+12 पीछे की तरफ और आगे आपको 12 मिलेगा। लेकिन जो सेल्फी कैमरा है, ऑटो फोकस के साथ आता है, तो ग्रुप सेल्फीज वगैरह जब आप निकालोगे, इट विल बी मच बेटर। एपर्चर इंप्रूव हो गया है, पहले f1.6 था iPhone 13 में, इसमें 1.5 हो गया, तो लो लाइट में और भी ज्यादा अच्छे फोटोज आएंगे। और हाँ, थोड़ा परफॉर्मेंस बम्प भी है, इवन दो इट इज A15 सेम चिपसेट है, लेकिन अब 5 कोर जीपीयू हो गया। इसका मतलब 1 कोर ज्यादा आ गया है जीपीयू ग्राफिक्स प्रोसेसिंग के लिए। वैसे सभी फोन्स में सॉफ्टवेयर फीचर्स में 2 बड़े फीचर्स जिनके बारे में कीनोट में बात की थी, एक तो क्रैश डिटेक्शन, जी हाँ वो आ गया है, एंड SOS सैटेलाइट मैसेजिंग जो फीचर है वो फॉल में, मतलब नवंबर दिसंबर में वगैरह आने वाला है। वो फीचर अभी तक आया नहीं है, बट दीज आर द 2 बिग फीचर्स इन ऑल द न्यू आईफोन्स। अब दोस्तों बात करते हैं प्रोज की। जी हाँ, वैसे साइज अगर मैं iPhone 14 Pro के बारे में बात करूं, 6.1 इंच का ही डिस्प्ले है, बट द डिस्प्ले हैज बिकम LTPO डिस्प्ले। जी हाँ, इसका मतलब जो रिफ्रेश रेट है, जो भी आप काम कर रहे हो आपके फोन के ऊपर, उस हिसाब से चेंज होगा। तो बैटरी एफिशिएंट ज्यादा हो गया। LTPO ऑब्वियसली इज बैटरी एफिशिएंट। और दोस्तों ये आपको डिस्प्ले दिख रहा है, जी हाँ, इट इज 1 हर्ट्ज ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है, और जो आपका बैकग्राउंड होगा वो पूरी तरह से दिखेगा। दिस टाइम द इंप्लीमेंटेशन ऑफ
AOD is very good without affecting the battery life. इनफैक्ट बैटरी लाइफ इंप्रूव हो गई, उसके बारे में बात करने वाला। डिस्प्ले का ब्राइटनेस थ्रू द रूफ हमने एक्चुअली टेस्ट किया ब्राइट सनलाइट में। ब्राइट सनलाइट के ऊपर भी कुछ लाइट होगा दोस्तों, अगर आप इसके ऊपर डालोगे डिस्प्ले आपको अच्छी तरह से दिखेगा। 2000 निट्स पीक ब्राइटनेस आ गया इसमें एंड दैट रियली शोज। वैसे आगे बढ़ने से पहले बता दूं, जैसे मैंने कहा अभी फोन आया हुआ है, 1 घंटा भी नहीं हो गया, इमीडिएटली अनबॉक्सिंग कर रहे हैं आपके लिए। इसका डिटेल रिव्यू एंड कैमरा कंपैरिजंस वगैरह आने वाले हमारे सभी मराठी, हिंदी, इंग्लिश सभी चैनल्स के ऊपर, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बिकॉज लॉट मोर वीडियोस कमिंग एंड दे आर गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। दोस्तों जो सबसे बड़ी बात हुई थी आईफोन लॉन्च इवेंट में वो थी डायनेमिक आइलैंड के बारे में। यस, लास्ट 6 मंथ्स वी हैव बीन टॉकिंग कि भाई एक पिल शेप होने वाली है नॉच, देन पंच होल होने वाला है, लेकिन दिस इज व्हाट यू हैव गॉट नाउ। लुक एट दैट। जी हाँ, बट एक बात कहूं आपसे दोस्तों, ये जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का इंटीग्रेशन किया हुआ है, इट इज जस्ट नॉट अ नॉच या फिर पिल शेप कटआउट नहीं है सिर्फ। सॉफ्टवेयर के साथ बहुत ही सीमलेस इंटीग्रेशन हुआ है इसका मतलब जब आप म्यूजिक वगैरह सुन रहे हो तो अगर लॉन्ग प्रेस करोगे तो उधर ही आप पॉज या फिर आगे आपको दूसरा नेक्स्ट सॉन्ग चूज करना है वो सब कर पाओगे। अगर आपने टाइमर लगाया हुआ है उधर एग्जैक्टली आपको दिखेगा। तो बहुत सारे जो एप्स हैं वो उसके साथ इंटीग्रेटेड है। इनफैक्ट फेस अनलॉक जब आप करते हो उधर ही वो जो एनिमेशन है फेस अनलॉक का वो आ जाता है, और शायद ऐसे भी लगता है कि फेस अनलॉक भी थोड़ा फास्ट हो गया है उसकी वजह से। आई एम नॉट श्योर, बट आई विल टेल यू अनदर थिंग विद दैट डायनेमिक आइलैंड, क्योंकि हम टेस्ट कर रहे थे दोस्तों थोड़ा ऊपर की तरफ, मतलब इंटरैक्ट करने के लिए अगर प्रो मैक्स आप लेते हो आपके हाथ छोटे पड़ जाएंगे। यू विल हैव टू मूव योर थंब अ बिट ऊपर और फिर यूज करना होगा, तो वन हैंड यूसेज विल बी डिफिकल्ट, बट नॉट विथ प्रो मैक्स में डिफिकल्ट है। Not here. Let's talk about performance. Pro में जो परफॉर्मेंस है दोस्तों, oh my God, हमने Geekbench रन किया दोस्तों। पता है मल्टी कोर स्कोर क्या है दोस्तों? 5300 के ऊपर। याद रखिए कंपैरेटिवली 8+ Gen 1 के नेक्स्ट लेवल फ्लैगशिप एंड्रॉइड फोन्स है ना, उनका 4000 के करीब आया हुआ है। इवन आई थिंक ओनली 2 और 3 फोन्स, बाकी सब 3500 के करीब है। दिस वन इज मोर देन 5300 एंड दैट इज क्रेजी। और इसके आगे क्या बात करूं परफॉर्मेंस के बारे में, आई मीन अंतुतु स्कोर हमने रन नहीं किया है अब तक बिकॉज लाइक आई सेड इट इज जस्ट कम, अभी तक ज्यादा टेस्ट नहीं हुआ है। रुकिए, उसके लिए सब कुछ आपको पता चल जाएगा, बट परफॉर्मेंस इज गॉन थ्रू द रूफ। हाँ पता है, कैमरा में भी बम्प अप है प्रो में। नॉन प्रो वेरिएंट में ज्यादा नहीं है बट इसमें ज्यादा है, इवन विद मेगा पिक्सल्स। जी हाँ, पीछे की तरफ ट्रिपल कैमरा सेटअप आपको मिलता है, 48+12+12। प्राइमरी सेंसर 48 मेगापिक्सल का आ गया है। एंड आई विल बी ऑनेस्ट, 12 मेगापिक्सल के जो सेंसर्स हैं ऑलरेडी ऑप्टिमाइज्ड है इतने साल से, सो आई एम प्रीटी श्योर कि 12 मेगापिक्सल अच्छे। 48 मेगापिक्सल सेंसर से मैं इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं था, बट अभी हमने फोटोज निकाले दोस्तों, एंड नॉर्मल 1x पे जो आप फोटोज निकालते हो दे कम आउट ब्यूटीफुल, शार्प, कॉन्ट्रास्टी, मतलब बहुत अच्छे लगे। ऑब्वियसली अगेन अलग अलग कंडीशंस में हमें उस कैमरा को यूज करना होगा, बट जितने भी हमने निकाले हुए हैं अभी दोस्तों, उसकी लिंक मैं G ड्राइव लिंक दे रहा हूं, जरूर देखिए, बट वेट फॉर दैट कैमरा रिव्यू। वैसे एक चीज कहना चाहूंगा कि 2x 1x पे बहुत अच्छे आते हैं, 2x मोड भी आ गया है। जब आप 2x करते हो तो स्लाइटली सॉफ्ट दिखते हैं, क्यों? क्योंकि इट इज नॉट ऑप्टिकल। एक्चुअली वो थोड़ा जूम करते हैं और उतना ही आपको देते हैं जब आप 2x करते हो तो, सो इट माइट लुक अ लिटिल सॉफ्ट, बट वेट फॉर द वर्डिक्ट। 2-3 इंपॉर्टेंट फीचर्स भी ऐड हो गए हैं। विद iPhone 13 दे हैड इंट्रोड्यूस्ड सिनेमैटिक मोड, लेकिन उसमें 4K नहीं था। अब 4K 30 FPS इन सिनेमैटिक मोड आ गया है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंप्रेसिव है एक्शन मोड। जो स्टेबलाइजेशन जो पहले ही बहुत अच्छा था वो अब और भी नेक्स्ट लेवल हो गया। वैसे दोस्तों एक चीज बता दूं, 48 मेगापिक्सल एक्चुअल रेजोल्यूशन के साथ अगर आपको फोटोज निकालने तो उनके रॉ मोड में आपको निकालने होंगे। और पता है एक फोटो की साइज क्या होती है? 75 MB एंड अपवर्ड्स। जी हाँ, 75 MB एक फोटो की साइज। वैसे बहुत सारी चीजें सेम भी है। फॉर एग्जांपल बैटरी जो है दोस्तों नियरली सेम है, थोड़ी बढ़ गई है। इवन विथ, क्यों मुझे अच्छी लग रही है? क्योंकि इवन विथ ऑलवेज ऑन डिस्प्ले 1 घंटे से ज्यादा आपको बैटरी लाइफ मिलेगी, विच इज गुड। iPhone 13 was a big leap when it came to battery life and this carries forward a little more. बैटरी चार्जिंग लेकिन exactly same, 20 वॉट चार्जिंग। यस जी हाँ, मुझे पता है आप रुके हो ड्रॉप टेस्ट के लिए। वैसे ज्यादा टेंशन नहीं है मुझे, इसमें सिरेमिक शील्ड आता है, विच इज अगेन टफेस्ट ग्लास एवर ऑन आईफोन, जो हमेशा एप्पल कहता है। बट हाँ, ये जो है दोस्तों इट इज टफ, वेरी टफ, लेकिन अगेन प्रोन टू स्क्रैचेस। तो अगर आप लेने वाले हो तो मैं कहूंगा स्क्रैच गार्ड जरूर लगाइएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स डू दिस। दिस इज iPhone 14 एंड दिस इज iPhone 14 Pro Max, 240 grams कमिंग डाउन। ओ माय गॉड, ये एक दूसरे पे गिर गए। What just happened? What just happened? नहीं, कुछ नहीं। मुझे ये दिख रही है, लुक एट दैट लाइन। तो नहीं, कुछ नहीं हुआ है। इन दोनों को गिराया तो प्रो को क्यों नहीं गिराएंगे भाई?
थोड़ा दूर हो जा। ये आगे जो लोग बैठे हैं ना वो हंस रहे हैं, लिटरली वो कह रहे हैं आई मीन 5 लाख के फोन्स आप गिरा रहे हो, बट क्या करें दोस्तों, आपके लिए करना पड़ता है ये सब। वैसे दोस्तों बहुत सारी अच्छी चीज़ें मैंने बात की आईफोन्स के बारे में, सब कुछ अच्छा है, डिस्प्ले, बैटरी, वायरलेस चार्जिंग वगैरह तो है ही। लेकिन एक बात कहूँ, जो छोटी सी चीज़ मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी, देखिए ये जो नॉन प्रो वेरिएंट्स है ना, उसमें अभी भी आपको 60 हर्ट्ज की स्क्रीन मिल रही है। आप जब 80-90 हजार के ऊपर का फोन लोगे एंड यू आर नॉट गेटिंग अ फास्ट रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले, दैट आई थिंक शुड हैव बीन एटलीस्ट 90 हर्ट्ज होता तो बहुत अच्छा होता। बट फिर भी एक बात कहूँ, इवन विद दैट 60 हर्ट्ज बहुत लोग आईफोन 14 खरीदने वाले हैं। Forget that 120 हर्ट्ज। वैसे इनमें आपको प्रो मोशन 120 हर्ट्ज मिलता है, प्रो वेरिएंट्स में, नॉन प्रो में नहीं मिलता है। जी हाँ दोस्तों, यही थे आईफोन 14, आईफोन 14 प्रो एंड प्रो मैक्स। वैसे प्लस जो है 6.7 इंच वाला नॉन प्रो वेरिएंट, उसका अनबॉक्सिंग भी बहुत जल्दी आ रहा है, लेकिन थोड़ा टाइम उसे जरूर लगेगा। सो वेट फॉर दैट, सब्सक्राइब फॉर दैट। वीडियो अच्छा लगा लाइक करना मत भूलिए। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक कीप रॉकिंग एंड स्टे सेफ।